दुर्गा पूजा के बाद से ही सुबह में ठंडक का एहसास होने लगता है। इस दौरान ताज़ी ताज़ी हवा में एक अलग तरीके की गंध महसूस होती है और उसी के साथ हर घर में दिवाली की साफ सफाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। कोने कोने की सफाई जब शुरू होती है तो समझ में ही नहीं आता कि इतना डस्ट कहाँ से आता है, क्योंकि डस्टिंग तो डेली होती है। खिड़कियों की सफाई करने में मैं पेंट वाले पुराने ब्रश को यूज़ करती हूँ, इससे एक एक कॉर्नर आसानी से साफ़ हो जाता है। बट डस्ट बहुत उड़ते हैं और मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने मास्क पहन लिया है और बालों में डस्ट चिपके नहीं, इसलिए मैंने कॉटन के दुपट्टे से सर को ढक लिया है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा होती है। हमारे घर का हर कोना साफ और स्वच्छ रहे, इसी उद्देश्य से हम सफाई करते हैं। सफाई से फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी आती है, जो हमारे घर के माहौल को पॉजिटिव बनाती है। हमारे घर का माहौल अगर पॉजिटिव रहता है तो हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और पॉजिटिव एनर्जी ईश्वर का प्रतीक है। वुडन फर्नीचर जिनमें नक्काशियां की रहती हैं, उनके गड्ढों में डस्ट चिपक कर बैठ जाते हैं। पहले इन्हें सूखे कपड़े से झाड़ा, फिर गीले कपड़े से रगड़ रगड़ कर इनकी सफाई की है, तब कहीं जाकर ये धूल साफ हुआ है। लेदर के सोफे को कोलीन से पोंछती हूँ। ये प्रोसेस मैं ट्वाइस इन अ वीक करती हूँ। चूँकि सोफे का कलर ब्लैक है तो इस पर डस्ट विजिबल होने लगते हैं, इसीलिए डेली मॉर्निंग में जब मैं बेडशीट झाड़ती हूँ तो उसी के साथ मैं डेली सोफा भी झाड़ लेती हूँ। बट सोफे की डीप क्लीनिंग मैं ट्वाइस इन अ वीक करती हूँ। ये मेरा एक पुराना दुपट्टा था जिसे मैंने टेबल कवर की तरह यूज़ किया है। रूम में रखे टेबल का कभी टेबल क्लॉथ चेंज कर दिया, कभी सोफ़े का कुशन कवर चेंज कर दिया। इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस मैं रूम में हमेशा करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे समय समय पर सफाई भी हो जाती है और कमरे का लुक भी चेंज हो जाता है, देखने में नयापन जैसा लगने लगता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास घर में जो भी साधन है या सामान है, उनमें उलट फेर करके हम घर में नयापन ला सकते हैं। जैसे कभी सोफ़े का पोजीशन ही चेंज कर दिया, कभी हम कर्टन्स चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ किसी कॉर्नर पर रखे हुए फ्लावर वॉस में अगर एक फ्लावर भी हम चेंज कर देते हैं ना, तो वो कॉर्नर का लुक बिल्कुल नया लगने लगता है। लेदर के सोफ़े को क्लीन करने के लिए मैं कोलीन यूज़ करती हूँ। कुछ लोग गीले कपड़े से पोंछते हैं, बट ऐसा करने से सोफ़े पर डस्ट चिपक जाते हैं और जब वो ड्राई होता है तो वो नज़र आने लगते हैं। तो सबसे पहले कोलीन से, अगर आपके पास लेदर का कोई आइटम है, सोफ़ा या फिर डाइनिंग टेबल का चेयर, तो उसे कोलीन से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप भले ही उसे गीले कपड़े से फिर पोंछ लीजिए, तो वो सफ़ेद सफ़ेद जो डस्ट का दाग होता है ना, वो दाग नहीं पड़ेगा। तो यही कह रही थी मैं कि छोटे छोटे चेंजेस मैं हमेशा अपने रूम में करती रहती हूँ, जिससे सफाई भी होती रहती है और रूम का लुक भी चेंज होता रहता है। जैसे कभी सेंटर टेबल का रनर ही मैं चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने कई DIY टेबल रनर बनाए हैं बिना सिलाई किए हुए, कभी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। कमरे की सफाई के साथ ही साथ थोड़ी बहुत सजावट भी कर ही लेती हूँ, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन का मैं ध्यान रखती हूँ। जैसे कि कुशन कवर मैंने मरून कलर का रखा है, तो कॉर्नर रैक पर रखा हुआ जो फ्लावर वॉस है उसमें मैंने मरून कलर का रोज़ रख दिया है। उसी तरह से सेंटर टेबल का रनर से मिलता जुलता बेडशीट मैंने यूज़ किया है, ताकि कमरे की चीज़ें बेमेल ना लगें। बिस्तर का साफ सुथरा होने के साथ आरामदायक होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बेडशीट का बेस कलर अगर वाइट होता है तो बेड काफ़ी क्लीन नज़र आता है। ओकेजनली ही मैं सैटिन की बेडशीट या फिर डिज़ाइनर बेडशीट बिछाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे कॉटन की बेडशीट काफ़ी आरामदायक लगती है और इनको मेंटेन करना भी काफ़ी किफ़ायती होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने इस कमरे की सफाई की है। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए, नई नई वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।